हेलो टू ऑल। आज हमारे साथ फैजान हैं और आज हम उनकी जर्नी को समझेंगे कि उन्होंने अपनी टॉप रैंक जो एनवायरमेंटल साइंस में है वो कैसे अचीव करी। सो हेलो फैजान। सो हमारी जो ऑडियंस है पहले हेलो उन्हें आप सर। थोड़ा सा ये बताएं कि आपकी गेट में एनवायरमेंटल साइंस पेपर के अंदर क्या रैंक रही और आप कौन से बैच से थे पीडब्ल्यू के। थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। एक्चुअली सर, मेरी रैंक पीएस में AIR 20 है और स्कोर 814 है। मैं सर पराक्रम बैच 2025 में था। इसमें सर इनिशियली तो मेरा प्लानिंग तो गेट का नहीं था, लेकिन कुछ AEJE के लिए प्रिपेयर कर रहा था मैं। मेन क्या था सर, हमारा जो बैच था कॉलेज में, वो कोविड इन बिटवीन कोविड था सर, तो हमारा जो बेसिक्स थे वो क्लियर नहीं थे उस टाइम पे। तो ओके। मैंने ये सोचा कि सर गेट थोड़ा टफ होगा, इसलिए मैं मतलब लोअर साइड पे लेके चल रहा था अपने आप को। तो अनफॉर्चुनेटली उसमें भी हो नहीं पाया सर। तो मेरे एक सीनियर है और मेरा एक क्लासमेट भी था, वो गेट गेट वाला से किए थे उन्होंने। मेरे सर IIT खड़गपुर से एमटेक किए और मेरा बैचमेट है वो भी IIT मद्रास से एमटेक कर रहा है। उसने रिकमेंड किया कि गेट वाला तुम ज्वाइन करो, सही रहेगा, क्योंकि तुम्हारे बेसिस क्लियर नहीं है तो पराक्रम बैच तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो सर मैं ओके। 2025 में पराक्रम बैच ज्वाइन किया सर। ओके। तो लास्ट ईयर मैंने एग्जाम दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ था सर, हेल्थ इश्यूज भी हैं। मैं एक्चुअली आई एम सफरिंग फ्रॉम अ डिसीज दैट इज एलोपेशिया यूनिवर्सालिस। सो आई हैव ओके। टू गो टू हॉस्पिटल फ्रीक्वेंटली एंड मेरे तबीयत भी थोड़ा सही नहीं रहता, तो इसलिए लास्ट ईयर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। लेकिन मैंने 2025 का जो बैच था सर उसको रिन्यू किया। और लेकिन इस साल भी सर थोड़ा हेल्थ इश्यूज रहे और मेरे पापा दादी दादा इनकी भी तबीयत खराब हो गई, मेरे कजन का भी एक्सीडेंट हो गया, तो इसकी वजह से थोड़ा सा सिविल में हल्का सा थोड़ा वीक रह गया मेरा। लेकिन ईएस में सर मैंने थोड़ा ध्यान दिया और मैं पूरा रिलाई किया गेट वाला के मतलब टीचर्स पे, उनके जो नोट्स थे। उसके अलावा मैंने मतलब ना मैंने कोई बुक प्रेफर किया, ना मैंने और कहीं वीडियोस देखी। मैं सर ये गेट का ये इससे PYQ सॉल्व पीवाईक्यू करके, हम लोगों का जो पीवाईक्यू बुक है वो यस पीवाईक्यू सर भी PYQ बुक आपने था, रेफर इससे करा। सॉल्व करता था पूरा। ओके। इसके वीडियोस, वीडियो सॉल्यूशन है वो दिखता था सर। और ओके। बहुत ज्यादा हेल्प मिली और टीचर्स ने भी गाइड किया था कि आप मतलब एक थ्योरी तो पढ़ोगे, साथ में अगर प्रैक्टिस अगर आप नहीं करते हो तो आपका पूरा पढ़ना मतलब व्यर्थ ही जाएगा। तो ओके। प्रैक्टिस साथ में करना जरूरी है। और सर जो DPPs मिलते थे वो DPPs भी लगाता था मैं। और ओके। ओके। यस सर। तो आपने फैजान गेट की जो टेस्ट सीरीज थी, गेट वाला की जो टेस्ट सीरीज है, आपने वो भी एक बार अप्रोच करी क्या? लेटेस्ट ईयर की भी करी थी अभी आपने? लेटेस्ट में तो सर नहीं की थी मैंने एक्चुअली। लास्ट ईयर मैंने ज्वाइन किया था, उसमें सही रहा था, जो क्वेश्चन के जो क्वालिटीज थे और जो एक्सपीरियंस था वो जस्ट लाइक गेट ही था सर। और ओके। इस साल, हाँ, इस साल एक्चुअली सर हेल्थ इश्यूज थे, इसकी वजह से थोड़ा सा प्रिपरेशन हल्का वीक भी रहा मेरा। ओके। और दिसंबर में एक्चुअली मेरे कजन का एक्सीडेंट हुआ था, तो मेरे को मेरा पूरा दिसंबर पूरा मैं हॉस्पिटल में ही था सर, पढ़ाई भी मतलब अच्छे आपके से नहीं हो पाई आपके लाइफ में काफी ज्यादा चैलेंजेस रहे थी, और चैलेंजेस रहे थे सर। उसके बाद आपने अपनी परफॉर्मेंस यस। दी है। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, नो डाउट एक अचीवमेंट यस बहुत बड़ा है, क्योंकि काफी ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन लोगों को बीच बीच में ऐसा हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं एंड वो थोड़ा यस सा डीमोटिवेट होते हैं। आपकी लाइफ में तो आई थिंक चैलेंजेस काफी ज्यादा थे, बट स्टूडेंट्स यस का सर। नॉर्मल भी अगर कुछ बीमारी हो जाती है, कुछ हो जाती है, सो दे गेट यस सर। डिप्रेस कि यार मेरा टाइम छूट गया, मेरे 5-10 दिन की प्रिपरेशन चले गई। तो वो थोड़ा सा यस उदास सर। हो जाते हैं। तो मतलब उन्हें सीखना चाहिए कि आपने अपनी जर्नी में काफी कुछ देखा और उसके बावजूद यस भी सर। यू हैव कन्वर्टेड अ गुड रैंक, मतलब एक बहुत अच्छी रैंक आप लेके आए, जो कि यस सर। नो डाउट आपको बहुत हेल्पफुल रहे। अब यस सर। फैजान एक थोड़ा सा आइडिया और देंगे कि जैसे प्रिपरेशन आप करते थे, तो क्या यस सर। आपने प्रॉपरली खुद के नोट्स प्रिपेयर करे थे, या सिर्फ आप जो फिजिक्स वाला का हमारा या गेट वाला का जो पीडीएफ होता था उसी से आप रेफर करते हुए आगे पढ़ते थे? कैसे करें आपने प्रिपरेशन?
इस चीज में? सर मैं मतलब दोनों पैरेलल ही लेके चल रहा था। कुछ चीजें होती है सर कि इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स कीज होती हैं उनको लिखना जरूरी होता है, क्योंकि फिजिकल फॉर्म में भी हमारे पास नोट्स रहने ही चाहिए। और सर पीडीएफ है वो तो बेहतरीन ही है, मतलब एनी टाइम अगर आप फोन भी रखे हैं तो कभी फ्री हो गया तो उसमें पीडीएफ से एक बार रिवाइज कर लिया। तो ओ, ये तो सर साथ में मैं बना के ही चलता था ये ऐसे अच्छा, बनाते शॉर्ट थे आप, नोट्स ऐसे में। नोट्स बनाते थे? ओके ओके। यस सर, तो नोट्स मतलब बना के चलता। आपने सारे सब्जेक्ट्स के बनाए थे या कुछ सब्जेक्ट्स के? क्योंकि काफी बच्चों को क्वेश्चन होता है कि सर नोट्स बनाए या ना बनाए, क्या सेल्फ नोट्स बनाना जरूरी होते हैं? सेल्फ नोट्स में सर इतना है सर कि एक बार रिवाइज भी हो जाता है। अगर आप नोट्स बनाते हैं आप मतलब जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनको देखते जाइए, जो की पॉइंट्स है उनको आप लिखते जाएंगे ना, तो वो क्या है एक लॉन्ग टर्म के लिए याद रह जाता है। ओके। लिखने से मेरी सर आदत ही थी, मैं कुछ भी चीज है लिख 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 कर याद करता था, मतलब एक लॉन्ग टर्म मेमोरी में सर रह जाता है अगर आप चीजों को लिख लेते हैं तो मैं सजेस्ट तो ये करूंगा कि पीडीएफ तो नो डाउट बेस्ट है, बट उसके अलावा भी जो की पॉइंट्स है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उनको आपको लिख लेना चाहिए। ओके। और जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस में, कई बार बच्चों को डाउट आता है कि सर हम लोग जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो क्या पीवाईक्यू, डीपीपी और प्रैक्टिस शीट्स ये सफिशिएंट होता है, या फिर हमें कुछ और भी लगाना चाहिए? तो आपने अपनी जर्नी में क्या 3 चीज ही लगाई थी या कुछ एड ऑन भी करा था? नहीं सर, मैं 3 ही किया था। मैंने सर पूरे पीवाईक्यूज लगाए थे। मैंने सिविल और ईएस दोनों के पीवाईक्यूज लगाए थे। ओके। और जो डीपीपी देते थे, प्रोवाइड होते थे, वो किया। और उसके अलावा जो वीकली टेस्ट होते थे सर, वो अटेंड किया। तो ये मोर देन सफिशिएंट है सर। मोर देन एफ। तो आपको क्वेश्चन की क्वालिटी कैसे लगी जो आप टेस्ट वगैरह लगाते थे? सर सही बताओ तो सर मैं जो टेस्ट सीरीज दिए हम लोग, जो वीकली टेस्ट दिए और जाके वहां पर गेट दिया, वो तो मेरे को इक्वल ही लगा। मेरे को ऐसा लग रहा था गेट के वहाँ मतलब कॉलेज पे था कि मैं घर पे ही टेस्ट दिला रहा हूँ पीडब्ल्यू का। ओके, मतलब ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं लगा आपको ज्यादा क्वालिटी में? डिफरेंस नहीं लगा सर। ओके ओके ओके। बाकी अभी जो हम लेटेस्ट बना रहे थे, तो काफी कुछ बच्चों के ये भी बातें बोलते हैं कि सर हम जो क्वेश्चंस लगाते हैं डीपीपी में कई बार या टेस्ट में लगाते हैं, थोड़ा सा लेवल ऊपर रहता है, क्योंकि लास्ट कुछ साल में देखा गया कि गेट का थोड़ा सा लेवल, मतलब थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर, मतलब सॉफ्ट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, यस तो सर। इसलिए बच्चों को लगता है। बट हाँ, किसी भी साल गेट के अंदर जो गेट का एग्जाम है, गेट अपने आप में एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पे नो डाउट क्वेश्चन का कंसेप्चुअल और न्यूमेरिकल एबिलिटी, मतलब जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो बच्चों को ये यस सर। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी प्रिपरेशन करें, तो प्रिपरेशन यस सर। एक अच्छे लेवल की करके चलना है, लो लेवल की नहीं यस करके सर। चलना है कि हम ये सोच के यस चलें कि एकदम सिंपल पैटर्न और सिंपल क्वेश्चंस आने वाले हैं। ऐसा नहीं होता, यस सर। है ना? अच्छा। और जैसे अगर मैं बात करूं आपके सब्जेक्ट सीक्वेंस की, तो आपने सब्जेक्ट सीक्वेंस कैसे रखा था जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे? तो सब्जेक्ट के सीक्वेंस क्या रखे थे आपने? कि क्या आप अपने बेसिक्स को पहले क्लियर करते थे फिर एडवांस सब्जेक्ट्स पे आते थे, और रेदर कि आपने जो पहले हाई वेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं उन पे फोकस किया था? सर हाई वेटेज सब्जेक्ट्स पे पहले फोकस किया था सर, क्योंकि जो लो वेटेज सब्जेक्ट्स हैं उन पे आप बाद में मतलब कुछ थोड़े अमाउंट में पढ़ के भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन हाई वेटेज सब्जेक्ट्स हैं उनमें अगर आप प्रॉपर रिवाइज नहीं करेंगे, प्रॉपर उनके सॉल्यूशन नहीं करेंगे सर, और उन पे टाइम नहीं देंगे सर, तो आप बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाएंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि जो हाई वेटेज सब्जेक्ट है उनको थोड़ा प्रायोरिटी दिया जाए। और कितने घंटे पढ़ते थे यार फैजान आप? सर घंटे तो बोल नहीं सकते सर, अब 4 से 5 घंटे ही होता था। मतलब एक ओके। मेरा तो ये मानना था सर कि जो घंटे हैं वो मैटर नहीं करते सर। आपका एक प्रॉपर गोल होना चाहिए कि आप एक दिन है इसमें इतने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इस टॉपिक तक पढ़ेंगे सर। तो ये मैटर नहीं करता कि आप 2 घंटे में कर रहे हैं, 4 घंटे में कर रहे हैं या 8 घंटे में कर रहे हैं। आपको जो आपने गोल बनाया है उसको आपको अचीव करना है, और उसमें घंटे नहीं देखना है। ओके। और फैजान, एक बहुत बड़ा चैलेंज जो बच्चों को आता है वो ये देखते हैं कि कई बार वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं, मतलब यस सर। डिसिप्लिन नहीं रह पाते हैं अपनी स्टडी को लेके कि यार मैंने 3 दिन पढ़ लिया, 4 दिन पढ़ लिया, फिर उसके बाद ब्रेक हो गया, है ना? यस तो सर। आपने अपनी जर्नी में अपने आप को डिसिप्लिन कैसे रखा? सर ये क्या मोटिवेशन डिसिप्लिन था आपके रहना। आपके यस सर। बैकग्राउंड में? हाँ। अब वो तो सर मैं पहले ही बता चुका हूँ, हेल्थ इश्यूज तो रहते ही है, उसमें बहुत मुश्किल जाता है। और ऊपर से क्या है सर,
स्ट्रेसफुल भी रहता है क्योंकि दवाइयाँ भी चलती रहती है हमेशा मेरी। तो एक डिसिप्लिन में दिक्कत तो मुझे भी आई थी, लेकिन एक मोटिवेशन जब रहता है ना कि हाँ इस बार तो फोड़ना है करके एग्जाम, तो वो अपने आप आ जाता है सर। कभी कभी आप डिमोटिवेट भी होते होगे। यस सर। कभी बीज कभी। बहुत ज्यादा तो आपको डिमोटिवेट रहता था, मतलब तो, कैसा लगता था कि मैं कुछ कर भी पाऊंगा या नहीं। तो तो फैमिली ने बहुत आप सपोर्ट किया आपने सर। उसको कैसे टर्न अराउंड करा? जैसे मान लो कोई एक दिन ऐसा जरूर आता है, हर किसी के दिन में आता है यस सर। प्रोफेशन जर्नी में, कि वो सबसे ज्यादा मतलब डीमोटिवेट हो जाता है और सबसे यस ज्यादा सर। उदास हो जाता है कि यार मैं कैसे करूंगा, ये वापस से कैसे कम बैक लेके आऊं, ट्रैक पे लेके आऊं चीजों को। तो आपको वो दिन याद है कि जिस दिन आप डिमोटिवेट रहे हो और आपने अपने आप को कम बैक कैसे करा? यस सर। ये जहाँ तक याद है सर, एक बार 2-3 बार हो चुके हैं ऐसा इंसिडेंट। बिल्कुल ही मैंने फिर उस टाइम पे बिल्कुल पढ़ाई छोड़ दी थी 2 दिन तक के, बिल्कुल पढ़ा नहीं था मैंने। घर में थोड़ा डिस्कस किया और उसके बाद फिर सीनियर्स थे हमारे, सीनियर में एक सीनियर है हमारे सर, उत्कर सर बोलते हैं उनको। उनसे मतलब काफी टच में रहता था। उनसे जाके मैंने बात की थोड़ी। उन्होंने भी अपना स्ट्रगल बताया, उन्होंने भी कैसे कैसे किया, तो एक मोटिवेशन आया कि अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप अगर अपने सीनियर से या इनसे किसी से बात करते हैं ना, तो एक स्ट्रेस कम होता है और बहुत हेल्प होती है। क्योंकि उनके पास हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो हम जिस फेज पे हैं वो उन फेज से गुजर चुके हैं। तो हमारे जो टीचर्स हैं, आप जैसे टीचर्स हैं, हमारे सीनियर्स हैं, इनसे बात करना, इनसे इंटरेक्शन करना, ये बहुत जरूरी है। ओके। तो जाके आपको कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन मिल जाता है, व्हाट यू हैव टू यस सर, डू। डायरेक्शन जरूर नो मिलती है डाउट, हाँ, इसमें। जब आप लो फील कर रहे हो तो आप अपने ट्रैक पे वापस से आ जाते हो। ओके। यस सर। वेरी नाइस फैजान। और फैजान, आपने क्या शॉर्ट नोट्स वगैरह भी प्रिपेयर करे थे क्या कुछ? यस सर, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए थे मैंने, मतलब हर एक सब्जेक्ट्स के सर जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं और की पॉइंट्स हैं, इसके लिए सर एक 4-4 5-5 पेजेस के बनाए थे, जिसको मतलब एग्जाम से पहले गो थ्रू कर सकूं। ओके। तो कैसे बनाते थे? क्योंकि बच्चे कई बार हमसे भी पूछते हैं, वैसे हम तो उनको कई बार बताते हैं कि क्या लिखना चाहिए, बट आपने अपने शॉर्ट नोट्स में कैसे बनाया? जैसे लेट अस सपोज आपको सिर्फ एक पेज का, सिर्फ एक या दो पेज का क्वालिटी पैरामीटर बनाना हो, क्वालिटी पैरामीटर ऑफ रॉबर्ट, सो एग्जैक्टली आप अपने शॉर्ट नोट्स में क्या लिखना पसंद करते थे? सर ये सर 2 से 3 स्टेप्स में बनाए मैंने। पहले तो सर जो थ्योरी और जो प्रैक्टिस मैंने नोट्स में कर रखे थे, उनको एक बार रिवाइज करता था। उसमें मुझे लगता था कि ये भूल सकता हूँ मैं, या फिर ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हाईलाइट करके उसको लिख लिया सर। देन आफ्टर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाए, उस क्वेश्चंस में जो फॉर्मूलाज यूज हुए और हो सकता है उनको मैं भूल गया, को उनको ऐड किया। और लास्ट पेज में रखता था सर वो PYQ और क्वेश्चंस के लिए रखता था कि मैं पूरा नोट्स पढ़ने के बाद, क्वेश्चंस लगाने के बाद, जहां पर मैं अटका और जहां जिस फॉर्मूला या टॉपिक की ज्यादा जरूरत पड़ी, उसको बाद में लिखता था सर। ओके, मतलब कहने का मतलब ये है कि वो पॉइंट्स या वो स्टेटमेंट्स लिखना ज्यादा बेटर होता है अपने शॉर्ट नोट्स में, जो आप इंडिविजुअल लेवल पे भूल सकते यस हो सर। या फिर भूल सकते हैं। आपको ध्यान नहीं रहता है। क्योंकि ध्यान कई बार नहीं बच्चे रहता। यस बोलते हैं कि सर हम छोटी राइटिंग में लिख लेंगे या छोटा छोटा लिख ले तो दैट इज विल बी ए शॉर्ट नोट। तो आई थिंक वो बात सही नहीं होती। आप लोगों को सर। या स्टूडेंट्स को एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि आपको पहले टॉपिक का क्रंच समझने की जरूरत है। टॉपिक का यस सर। क्रंच क्या है, मेन चीज क्या है जो आपको स्टोरी बना के एक चैप्टर दे जाए कि ये चैप्टर यस सर। इस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ खत्म होता है। और साथ ही साथ उसमें ये ऐड ऑन हो कि जो आप भूल सकते हो या आपको ऐसा लगता है कि आप उस पर्टिकुलर चीज में वीक हो, उसे हमें ऐड ऑन यस करना सर। चाहिए और उसे लिखते हुए यस सर। चलना चाहिए। बहुत ही यस सर। बढ़िया। तो फैजान, और एक डायरेक्शन और दे बच्चों को, एक मतलब एक पॉइंट और आता है जहां पर बच्चे बहुत ज्यादा डाउटफुल रहते हैं रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज लगाना कब चाहिए बच्चों को? टेस्ट सीरीज तो सर सबसे पहले तो अपने जो वीकली टेस्ट है वो तो साथ में ही लगाना ही चाहिए। उसके अलावा जो फुल फुल लेंथ मॉक टेस्ट रहता है, ये मतलब एग्जाम है, एग्जाम से आप मान के चलिए 1 महीने पहले भी शुरू करेंगे ना, तो ये सही रहता है। क्योंकि 1 महीने में आप मान लीजिए 3-4 दिनों में
आप एक टेस्ट दिलाए, ये मैटर नहीं करता कि आप कितने ज्यादा टेस्ट टेस्ट दिला रहे हैं। ये मैटर करता है कि उन टेस्ट से आप क्या सीख रहे हैं, आपने कहाँ गलती की, आपको उन गलतियों को सुधारना है। ना कि ऐसा है कि लगातार टेस्ट दिए जा रहे हैं, उसका कुछ आउटकम नहीं निकल रहा है। तो आपका टेस्ट में परफॉर्मेंस कैसा रहता था? टेस्ट में तो सर मॉडरेट ही रहता था, मैं बोल नहीं सकता, मतलब कुछ अच्छा ओके। ऐसा नहीं था। और उससे थोड़ा डिमोटिवेट भी होता था, तो थोड़ा जो गलतियां हुई उसको सुधारी भी मैंने। ओके, तो मतलब इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहता, बट स्टिल यू हैव स्कोर वेरी वेल, राइट? यस आपने सर। बहुत अच्छा स्कोर करा। यस सर। चलो, सो ठीक है फैजान, सो थैंक यू सो मच फैजान। ये थे फैजान, जिन्होंने हमारे इन्वायरमेंटल साइंस में टॉप रैंक अचीव करी है। और आई थिंक यस आप सभी को फैजान के जो एक्सपीरियंस था और उससे काफी कुछ हेल्प मिलेगा, और उनके सजेशन से हेल्प मिलेगा, सो दैट आप भी उसे इम्प्लीमेंट करें, और इम्प्लीमेंट करके अपनी जर्नी को भी स्मूथली बनाएं, क्योंकि उनकी लाइफ में काफी चैलेंजेस थे, बट स्टिल उन्होंने बहुत अच्छी रैंक परफॉर्म करके दिया। So thank you so much, Faizan. Best of luck थैंक for यू your वेरी मच। future, and thank you. थैंक यू सर। Okay, okay, Faizan.